अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो ख़ास मर्दों के लिए है कि जिनको ये महसूस होता है या लगता है कि उनके जो सीमन है वो काफ़ी पतले हो गए या मनी का गाढ़ापन ख़त्म हो गया और मनी काफ़ी पतली हो गई है और पेशाब करते हुए भी उनको 1-2 कतरे निकल आते हैं और या पखाना करते हुए भी 1-2 कतरे उनके खारिज हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात है जिसे इस्तेमाल करके जो मनी है उसको गाढ़ा किया जा सकता है और नॉर्मल किया जा सकता है और पतलापन उसका ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले मैं इसकी अलामात आपको बता देता हूँ। होता यूँ है कि कब्ज़ या किसी ख़राश की वजह से या पखाने वाली जगह पे ख़राश की वजह से ये मर्ज़ आम तौर पर पैदा होता है या बहुत ज़्यादा मुश्त ज़नी मास्टरबेशन की वजह से या बहुत ज़्यादा कसरत जमा की वजह से भी ये हो सकता है कि इसमें जो है मनी आपकी पतली हो सकती है। बहुत ज़्यादा कसरत के इस्तेमाल से इसका जो गाढ़ापन है वो ख़त्म हो सकता है और वो पतलापन आ सकता है इसमें। और मरीज़ जो है जिसको ये मसाइल पैदा होते हैं आहिस्ता-आहिस्ता उसमें और भी मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मरीज़ को शुरू में तो एहसास नहीं होता, वो कमज़ोरी महसूस करता है हल्की और फिर आहिस्ता-आहिस्ता सुस्ती और काहली का शिकार हो जाता है और जो उसके जिस्म के अज़ा हैं वो दर्द करना शुरू कर देते हैं और बाज़ औक़ात बल्कि ख़ासकर कमर का दर्द और टाँगों का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा मरीज़ ऐसा महसूस करता है और दिमाग, कमर और पट्ठों की कमज़ोरी जो है उसको आम तौर पर बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों का जिसमें मनी का अखराज ज़्यादा हुआ हो, कसरत जमा की वजह से या मुश्त ज़नी की वजह से, मास्टरबेशन की वजह से, तो ऐसे लोग जो हैं उनका मिजाज भी अक्सर चिड़चिड़ा होता है, उनका सर चकराता है और दर्द करता रहता है और काम काज करने को दिल नहीं करता और कमर में उनकी ऐसे महसूस होता है जैसे चूंटियाँ रेंग रही हों, ख़यालात मुंतशिर रहते हैं, नींद भी कम हो जाती है और आहिस्ता-आहिस्ता नींद जो है वो ख़त्म हो जाती है। दिमाग जो है वो भी सोचने से कासिर हो जाता है और वो कुल ज़हन बन जाते हैं और जो है भूख भी ऐसे लोगों की ख़त्म होना शुरू हो जाती है और कम हो जाती है। निज़ाम भी डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसे लोगों को जो है कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से हाज़मा उनका ख़राब रहता है, हाज़मा बिगड़ जाता है और जो शहवत का ख़यालात हैं वो तो बहुत आते हैं मगर जमा के वक़्त जो है उनका सिलसिला जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकता और वो जो है उनकी क़ुव्वत जमा जो है वो काफ़ी ज़ाइल हो जाती है। जब अरसा तक यही मामला चलते रहे कि इसका इलाज अगर ना किया जाए तो इससे सूरत-ए-इंज़ाल की शिकायत में भी इज़ाफ़ा होता है और मरीज़ सूरत-ए-इंज़ाल का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाता है और फिर मामलात और तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथिक में जो अद्वियात हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बना के भी आपको बनाने का तरीका भी बता देता हूँ, मेडिसिन भी दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ। सबसे पहले मेडिसिन इसमें जो आप यूज़ कराएँगे वो एसिडम फास्फोरिकम या एसिड फास इसे कहा जाता है। ये मदर पोटेंसी में है, क्यू पोटेंसी में लेनी है, मदर टिंचर में आप देख लीजिए एसिड फास क्यू पोटेंसी में या एसिडम फास्फोरिकम क्यू पोटेंसी में आपने ये लेना है या मदर टिंचर भी इसे कह सकते हैं आप, एसिड फास मदर टिंचर कह के भी ले सकते हैं। और दूसरा अवीना सटाइवा, ये भी क्यू पोटेंसी में, ये देख लीजिए अवीना सटाइवा क्यू पोटेंसी में। तीसरी मेडिसिन इसमें स्टेफिसेगेरिया है, ये भी क्यू पोटेंसी में, ये देख लीजिए स्टेफिसेगेरिया क्यू पोटेंसी में। अब ये तीनों मदर टिंचर है, अवीना सटाइवा, स्टेफिसेगेरिया और एसिड फास। इन तीनों को आपने ले लेना है, मदर टिंचर्स को या क्यू पोटेंसी को, और उनको लेके बराबर बराबर मिकदार में आपस में मिला लेना है। किसी खाली शीशी में आप डाल के, यानी ये आपके पास अगर ये 30-30 ml की तीनों शीशियाँ आप ले लेते हैं इस साइज़ में, अवीना सटाइवा, स्टेफिसेगेरिया और एसिड फास, तो फिर आप एक बड़ी शीशी ले लेंगे इस तरह की, उस खाली शीशी, उसमें ये तीनों 30-30 ml मिलाएंगे तो 90 ml बन जाएगी।
ये तकरीबन 120 ml की है। तो आप इसमें वो 90 ml डाल के फिर इसको अपने हाथ की हथेली पे ऐसे 20 से 50 दफ़ा आपने ऐसे झटके देने, जिससे ये मदर टिंचर तमाम आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। फिर आपने यूँ करना है कि इसके 20 कतरे सुबह, 20 कतरे दोपहर को और 20 कतरे रात को ताज़ा पानी में मिला के 2 घूंट में आपने पी लेने। ऐसा करने से चंद दिनों में आप देखेंगे कि आपका जो मनी का पतलापन है या जो सीमन का जो पतलापन है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और इस अरसे में आप थोड़ा सा जमा से मुश्तनी वगैरह से परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे चंद ही दिनों में ये मसला फौरी तौर पे हल हो जाएगा। तो यही आज की वीडियो थी, यही मौजू था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम होम्योपैथिक के अद्वियात के बारे में अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।